पता चला कि आपके ऊपर जो है एफआईआर किया गया है, बड़े दबंग बन गए हैं आप वर्दी के साथ छेड़छाड़ करते हैं, लड़ाई मार करते हैं, हाथापाई करते हैं, इस तरह के एफआईआर कॉपी को मैंने पढ़ा। क्या सच्चाई क्या है, क्यों ये नौबत आई? जहाँ देख रहे थे कि लहरा चौक से थोड़ा सा आगे एक मंदिर है, वहाँ पास में पुलिस द्वारा बैरिकेड लगाकर लोगों को जांच कर रहे थे और अनावश्यक गाड़ियों को रोककर उनको परेशान कर रहे थे और कहने लगी कि गाड़ी से उतरिए, आप कौन होते हैं गाड़ी में बैठ करके बात करने वाले और बोर्ड लगाकर घूमने वाले। हमने उनको कहा कि जो नियम है उसी के अधीन में है हम। वो जो एफआईआर में लिखे हैं कि हमको मुखिया जी द्वारा हमारा कॉलर पकड़ा गया और हमको घसीटा गया, हमें मारा गया, वो सरासर गलत है। उसका पूरा वहाँ पर इत्तेफाक था कि वहाँ पर वीडियो सीसीटीवी कैमरा भी लगी है और वो सारा फुटेज भी हमने निकाला है। मैं किशनगंज के पुलिस कप्तान एसपी साहब को आवेदन के साथ साथ अपना पक्ष रखते हुए और वीडियो क्लिप भी सबमिट करूंगा। इसमें तमाम जनप्रतिनिधि, मैं आपके चैनल के माध्यम से कहूंगा, तमाम जनप्रतिनिधि को भी कहूंगा कि आप भी आगे आए, तमाम सोशल एक्टिविस्ट से भी कहूंगा और आप मीडिया बंधु, मीडिया के तमाम भाई, तमाम यूट्यूबर्स, ये प्रिंट मीडिया, इन सभी लोगों से भी कहूंगा कि इस मामले को लेकर आप आगे आए। और उसमें एक चीज ये भी लगाए हैं, वो लिखे हैं कि मुखिया जी द्वारा मुझे आप शब्द कहा गया है, तो आप शब्द जातिवाद पर मैंने कब कहा है उसका भी वो एविडेंस दे, क्योंकि वो जो चीज एलिगेशन लगाए हैं उसका वो साक्ष्य देना जरूरी है, उसका वो साक्ष्य दे। उसके बाद तमाम लोगों से कहूंगा, अपने सहयोगी के साथ साथ तमाम उस इंसाफ परस्त लोगों से कहूंगा, तमाम उस संविधान के मानने वालों से कहूंगा, तमाम उस कानून के मानने वालों से भी कहूंगा कि क्या इस तरह की गुंडागर्दी पुलिस करेगी? पुलिस की गुंडागर्दी ऐसे होती है, उसकी ड्यूटी ये है कि वो जब किसी को गलत तरीके से रोककर उनके साथ अभद्रता करे और गाड़ी के सामने खड़े होकर के वो कहे कि बिल्कुल हम जाने नहीं देंगे, और कहीं सड़क पर हो या सदन पर हो या सदन में हो या फिर किसी विभाग में हो, अगर आम आदमी के साथ कहीं दुर्व्यवहार हो रहा है तो फिर जनप्रतिनिधि अगर नहीं बोलेंगे तो फिर जनप्रतिनिधि पर अगर बोलने पर केस हो जाए तो फिर जनप्रतिनिधि बोलेंगे कैसे? सलाम आदाब, मैं रमीज रेजा, आप देख रहे हैं दिक्कत टॉक। कोचाधामन के मुखिया संघ के अध्यक्ष, सुंदरबाड़ी के मुखिया जनाब तनवीर आलम साहब हमारे साथ हैं। सबसे पहले आपका वेलकम, शुक्रिया, खैर मकदम। बहुत बहुत शुक्रिया और साथ में आपके चैनल द गगन टॉक और आपकी टीम का भी खैर मकदम है, स्वागत। पता चला कि आपके ऊपर जो है एफआईआर किया गया है, बड़े दबंग बन गए हैं आप वर्दी के साथ छेड़छाड़ करते हैं, लड़ाई मार करते हैं, हाथापाई करते हैं, इस तरह के एफआईआर कॉपी को मैंने पढ़ा। क्या सच्चाई क्या है, क्यों ये नौबत आई कि कैसे कानून की जो रक्षक हैं, जो ट्रैफिक संभाल रहे थे, उनके साथ आपने अभद्रता की, क्यों ऐसा जरूरत? देखिए, घटना पिछले 30 तारीख की शाम की घटना है। 30 तारीख शाम को 7:30 बजे के करीब हम कोचाधामन प्रखंड से किशनगंज जा रहे थे और वहाँ पर अपने आवास किशनगंज में जहाँ देख रहे थे कि लहरा चौक से थोड़ा सा आगे एक मंदिर है, वहाँ पास में पुलिस द्वारा बैरिकेड लगाकर लोगों को जांच कर रहे थे और अनावश्यक गाड़ियों को रोककर उनको परेशान कर रहे थे। कई गाड़ी वालों की भी शिकायत आई, वो फोन पर पता चला, और गाड़ियों को रोककर उनके साथ कागज और कुछ, हमको तो पता चला कि कुछ लोग से पैसे भी मांगा गया है। और उसने बीच में हमारी गाड़ी वहां पहुंची तो हमारी गाड़ी के सामने में एक किशनगंज टाउन थाना के एसआई नरेश पासवान नामक ऑफिसर हमारे गाड़ी के सामने आ गए। हमसे पूछने लगे कहाँ जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं। हमने बताया उन्हें कि हम अभी अपने घर के लिए जा रहे हैं और हमारा घर यहाँ है मेहदीपुर वार्ड नंबर 1 में हमारा घर है, हम अपने घर जा रहे हैं। इतने बीच में वो भड़क गए और कहने लगे कि आप कैसे जा सकते हैं, यहाँ पर आज रास्ता बंद है, देखते नहीं रोड जाम है, रोड को बंद किया गया है। हमने पूछा उनसे रोड क्यों बंद किया आप, क्यों नहीं जाने दीजिएगा, जिसका घर है उसको तो जाना जरूरी है, जाना पड़ेगा, जरूरत है। और रास्ता भी पूरी तरह से खाली थी, रोड भी पूरी तरह से समय होता था, रास्ता भी पूरी तरह से खाली था। और फिर वो बोलने लगे कि नहीं हम जाने नहीं देंगे। गाड़ी के बीचों बीच आकर के वो 10 मिनट तक वर्दी का ध्वज दिखाकर एक तरह से समझिएगा कि गुंडागर्दी कर रहे थे और बीच में आकर के गाड़ी के सामने खड़े रह गए। 10 मिनट तक गाड़ी को रोक कर खड़े रहे। वहां से फिर उसका मन नहीं भरा, फिर गेट के पास आके वो अपशब्द करने लगे, बदतमीजी से बात करने लगे और कहने लगे कि गाड़ी से उतरिए, आप कौन होते हैं गाड़ी में बैठ करके बात करने वाले और बोर्ड लगाकर घूमने वाले। हमने उनको कहा कि जो नियम है उसी के अधीन में है हमने आपको कह दिया है कि हमारा घर है, अंदर हम जा रहे हैं। इसमें वो जो एफआईआर में लिखे हैं कि हमको मुखिया जी द्वारा हमारा कॉलर पकड़ा गया और हमको घसीटा गया, हमें मारा गया, वो सरासर गलत है। उसका पूरा वहाँ पर इत्तेफाक था कि वहाँ पर वीडियो सीसीटीवी कैमरा भी लगी है और वो सारे फुटेज भी हमने निकाला है। मैं किशनगंज के पुलिस कप्तान एसपी साहब को आवेदन के साथ साथ अपना पक्ष रखते हुए और वीडियो क्लिप भी सबमिट करूंगा। आज तैयारी पूरी है, हो सकता है कि आज नहीं तो कल तक दे दूंगा। मैं सिर्फ आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहूंगा कि अगर जनप्रतिनिधि ना बोले तो बोलेगा कौन? और जनता और प्रशासन के बीच में जनप्रतिनिधि है। वी आर ए
इलेक्टेड पर्सन, अगर हम नहीं कहेंगे, हम बात नहीं रखेंगे, जनता की बात नहीं करेंगे, चाहे समस्या उत्पन्न हो सकती है वहां पर, अगर अपनी बात को नहीं रखेंगे फिर बोलेगा कौन। और ऐसा अगर बोलने पर या किसी तरह की कोई छोटी मोटी नोकझोंक हो जाए तो सीधे FIR हो जाना, ये कहाँ तक सही है? इस मामले की उच्च स्तरीय जांच की जाएगी। सीसीटीवी फुटेज जो है जैसे मैंने देखा भी है, उसमें हाथापाई या कॉलर पकड़ने की बात नहीं है, लेकिन आवेदन में उसका जिक्र किया गया। एक तरह से झूठा केस है, तो इसके लिए आप भी काउंटर कर सकते हैं। वो तो सीधे तौर पर SC/ST एक्ट लगाए हैं, जबकि मैंने उनका नेम प्लेट भी उस टाइम नहीं देखा था, मैं इतना मुझे पर ध्यान नहीं दिया था। और जब ऑन ड्यूटी ऑफिसर कोई है तो उसका नेम प्लेट देख करके बात करें, वो जरूरी नहीं है। वो एक एज ए पुलिस रूप में मौजूद, हाँ, पुलिस के रूप में मौजूद थे, और वो एक एज ए पुलिस की हैसियत से बात की जा रही थी, और जो पुलिस है उनके हिसाब से उसके साथ बात की जा रही थी। अब वो अगर जातिवाद का फायदा उठाकर, जाति का फायदा उठाकर वो किसी पर केस कर दे, SC/ST एक्ट लगा दें, तो ये कहाँ तक सरासर गलत है, कहाँ तक सही है? तो सरासर गलत है। और इसके लिए बड़ी पदाधिकारी हैं, बड़े पदाधिकारियों पर बड़ी इंसाफ की उम्मीद रहती है। वो जरूर अपने हिसाब से देखेंगे इस मामले को कि कैसे करना है। और इसमें तमाम जनप्रतिनिधि, मैं आपके चैनल के माध्यम से कहूंगा, तमाम जनप्रतिनिधि को भी कहूंगा कि आप भी आगे आए, तमाम सोशल एक्टिविस्ट से भी कहूंगा, और आप मीडिया बंधु, मीडिया के तमाम भाई, चैनल यूट्यूबर्स, ये प्रिंट मीडिया, इन सभी लोगों से भी कहूंगा कि इस मामले को लेकर आप आगे आए। और उसमें एक चीज ये भी लगाए हैं, वो लिखे हैं कि मुखिया जी द्वारा मुझे आप शब्द कहा गया है, तो आप शब्द जातिवाद पर मैंने कब कहा है, उसका भी वो एविडेंस दे, क्योंकि वो जो चीज एलिगेशन लगाए हैं उसका वो साक्ष्य देना जरूरी है, उसका वो साक्ष्य दे, उसके बाद फिर आगे की कार्रवाई देखी जाएगी। यानी गाड़ी रोक करके जो है, जो बातें FIR में है और जो CCTV फुटेज में है, दोनों मेल नहीं खा रहा है। तो ऐसे है कि जानबूझकर जो है गलत चीजें लगा दिया गया है। तो इसके लिए जो है अब आगे आपकी क्या रणनीति? मैं सिर्फ आपसे यही कहूंगा कि तमाम लोगों से कहूंगा, अपने सहयोगी के साथ साथ तमाम उस इंसाफ परस्त लोगों से कहूंगा, तमाम उस संविधान के मानने वालों से कहूंगा, तमाम उस कानून के मानने वालों से भी कहूंगा कि क्या इस तरह की गुंडागर्दी पुलिस करेगी? पुलिस की गुंडागर्दी ऐसे होती है, उसकी ड्यूटी ये है कि वो जब किसी को गलत तरीके से रोककर उनके साथ अभद्रता करे और गाड़ी के सामने खड़े होकर के वो कहे कि बिल्कुल हम जाने नहीं देंगे, उनको वो कहाँ तक सही है, उनको ये देखें। और तमाम तर जो एलिगेशन वो लगाए हैं वो बिल्कुल बेबुनियाद है। मैं अपना पक्ष रख चुका हूँ और आपके चैनल के माध्यम से भी अपना पक्ष रख रहा हूँ। आगे तमाम इंसाफ परस्त लोग, संविधान के मानने वाले लोग, तमाम जो कानून को मानते हैं, उन सबसे मेरी यही आशा और विनती है, आप सब लोग आगे आएं और इस मामले को की तहकीकात और सच्चाई तक जरूर पहुंचे। फिर आप ताकि समाज में इंसाफ, संविधान और आपके जो आवाज है, जनता की जो आवाज है, लोगों की जो समस्याओं को सुन के आगे की काम हो पाए, समस्याओं को सुना जाए। और कहीं सड़क पर हो या सदन पर हो या सदन में हो या फिर किसी विभाग में हो, अगर आम आदमी के साथ कहीं दुर्व्यवहार हो रहा है तो फिर जनप्रतिनिधि अगर नहीं बोलेंगे तो फिर जनप्रतिनिधि पर अगर बोलने पर केस हो जाए तो फिर जनप्रतिनिधि बोलेंगे कैसे, इस बात का भी खुलासा किया जाए। तमाम तर जनप्रतिनिधियों से ये बात को बताते चले कि मुखिया तनवीर आलम साहब जाते हैं लारा चौक के पास जो है उन्हें रोका जाता है। CCTV फुटेज है, तमाम तर चीजों का ना ही कॉलर पकड़ा गया, ना ही कोई अभद्रता हुआ है। और सबसे बड़ी बात जो है निकल कर सामने आई है कि जब कोई ड्यूटी पे होता है तो वो सिर्फ एक पदाधिकारी होता है, ना कि उनकी जाति पूछकर उनसे चीजें की जाती है। तो फिर यहाँ अपने जाति का फायदा उठाया गया है और जाति का जो धाराएं है उस तरह के मामलों को बनाया गया। तमाम तर चीजें मुखिया तनवीर आलम साहब जो है आपसे गुजारिश कर रहे हैं। हम ये जानना चाहेंगे, नीतीश की सरकार में जो है अफसरशाही बेलगाम है, ये तो हम जानते ही है। सामने 2025 विधानसभा चुनाव भी है और जनप्रतिनिधियों के साथ इस तरह का सुलूक जो है प्रशासन की तरफ से किया जा रहा है। तो ऐसे में ये चूंकि पदाधिकारी जो है सरकार के अधीन होते हैं, सरकार ने खुला छूट दे रखा होगा, तभी लगातार इस तरह की चीजें हो रही है। तो बिहार विधानसभा चुनाव तारीखों का घोषणा हो चुका, तो ऐसे में तनवीर आलम साहब क्या कहना चाहिए? अब जनता खुद देख रही है, अफसरशाही अगर बेलगाम नहीं है तो फिर इस तरह का रोड में घटना लगा। अभी पिछले दिनों आपने देखा होगा बहादुरगंज में क्या घटना घटी, आसिफ साहब के साथ में क्या घटना घटी, और उसी तरह से जो बोलने वाले नेता है उनके साथ में जो भी आपके बोलने वाले समाज के आप भी जो भी सामाजिक लोग अगर बोलेंगे उस पर सीधे FIR हो जाता है। ये पुलिस की या प्रशासन की गुंडागर्दी ये नहीं सही जाएगी। और आने वाले विधानसभा सिर्फ 1 महीना में इलेक्शन है, जनता इसकी जवाब जरूर देगी। या तो फिर अगर जो लोग नीतीश कुमार की सरकार में जो लोग कह रहे थे कि सुशासन की सरकार है, तो सुशासन की सरकार इस पर आगे आकर कार्रवाई करे कि आखिर ये मामला क्या और इस तरह की घटना कैसे घटी है, इस पर पूरी तरह से इसका उच्च स्तरीय जांच हो। और किशनगंज के माननीय सांसद से भी कहूंगा कि इस तरह के मामला को जरूर आप देखें। और किशनगंज पुलिस कप्तान SP सागर कुमार साहब से भी कहूंगा कि इस तरह के मामला को आप खुद से तहकीकात कीजिए। कुछ मैं सबको नहीं कहूंगा, लेकिन कुछ पुलिस के वर्दी में कुछ पुलिस वाले डायरेक्ट गुंडा बन जाते हैं और पुलिस का वर्दी का ध्वज दिखाने लगते हैं
वो भूल जाते हैं कि कानून, संविधान और इंसाफ भी कोई चीज है। उस सबको भूलकर, उसको ताक में रखकर अपने कार्रवाई पे अपने पूरी तरह से आग बबूला हो जाते हैं। इस पर कार्रवाई हो। और माननीय जिला पदाधिकारी डीएम सर से भी कहूंगा कि आप इस चीज को देखें और अपने लेवल में देखकर जरूर इस चीज का हमें इंसाफ दिलाने का कोशिश जरूर करें। पुलिस की जो एक कहानी जो निकल कर सामने आई मुखिया तनवीर आलम के साथ, जिस तरह की चीजें और जिस तरह का जो व्यवहार और फिर किस तरह से जो है नीतीश की सरकार में प्रशासन जो है अपनी चीजों को अंजाम दे रहे हैं। सामने विधानसभा चुनाव भी है और लगातार प्रशासन के द्वारा जो बर्बरता, जो तमाम तरह चीजें हो रही है, कोई पहली दफा नहीं है। नीतीश की सरकार में इस तरह की चीजों का होना जो है आम बात हो चुका है। प्रशासन जो है लगातार इस तरह की चीजें जो है वो करते रहते हैं। बहरहाल तनवीर आलम साहब ने आपसे अपील किया है, आपने गुजारिश की कि एक जनप्रतिनिधि जो कि एक जनता की आवाज है, चुने हुए लोग हैं, जब ये नहीं बोलेंगे तो फिर बोलेंगे कौन। वो कहते हैं ना कि जुल्म के साये में लब खोलेगा कौन, अगर हम भी ना बोले तो फिर बोलेगा कौन। तो चलिए हम इस मुद्दे को यहीं रखकर आगे बढ़ना चाहेंगे। सामने में जो है 14 नवंबर को वो दिन होगा जब नसीबों का पिटारा खुलेगा और पता लग पाएगा कि कौन कहां से विधायक बनते हैं, सरकार किसकी आएगी। 11 नवंबर को दूसरे चरण में कोचा धमन, बहादुरगंज, किशनगंज वाले जो है मतदान करेंगे। 5 साल बाद हमें एक बार फिर मौका मिलेगा कि हम अपने जो है प्रतिनिधि का इंतखाब करें। क्या लगता है कोचा धमन की धरती इस बार क्या माहौल की ओर अग्रसर? आप देख ही रहे हैं हालात, इस इलेक्शन बहुत ही नजदीक है और जनता की जो मूड है, जो जनता क्या चाहती है, उस पर आप रिपोर्ट कीजिए। मैं तो चाहूंगा, आपसे यही बात कहूंगा कि मैं अपनी प्रतिक्रिया तो दे ही दूंगा, लेकिन आप एक बार फिर ग्राउंड का सर्वे भी कीजिए, जनता क्या चाहती है, और 1 महीने में आपके सामने रिजल्ट होगा, वो भी देख लीजिएगा। टिकट को लेकर जो वो काफी ये है, क्या लगता है 2 से 3 दिन में सारी पार्टियां टिकट का अनाउंसमेंट कर देंगे, मुझे जहां तक उम्मीद है, क्योंकि जो भी कैंडिडेट्स हैं, जब तक उनको टिकट फाइनल नहीं हो पाती है तब तक वो कैसे अपने दल बल के साथ उतर कर चुनाव लड़ेंगे, क्योंकि चुनाव लड़ने के लिए सारे चीजों को ताक में रख करके पूरी तरह से फील्ड में उतरना पड़ता है। तो मैं चाहूंगा कि मैं चाहूंगा कि राज्य के जितनी भी पार्टियां हैं, तमाम पार्टियों से मेरा विनम्र निवेदन है कि आप अपने अपने कैंडिडेट्स के लिए टिकट का अनाउंसमेंट कीजिए ताकि वो लोग मजबूती के साथ चुनाव लड़े। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे मुखिया तनवीर आलम साहब, जो कि कोचा धमन के मुखिया संघ के अध्यक्ष भी है। इन्होंने अपनी आप बीती को बताई कि किस तरह से जो है प्रशासन की चीजों को बताया कि किस तरह से इन्हें रोका जा रहा है और फिर किस तरह से जो है एक थोड़ी सी जो नोकझोंक होती है फिर डायरेक्ट FIR किया जाता है और गलत तरह की धाराओं को उसमें जो है इंडिकेट किया जाता है। ये सरासर गलत है। लोगों से इन्होंने जो है खास करके जनप्रतिनिधियों को इसमें आगे आने की जरूरत है, क्योंकि अगर आज आप आगे नहीं आते तो फिर जो है प्रशासनिक जो मनोबल है वो बढ़ता चला जाएगा। दिग्गज टॉप आप देख रहे थे। हम चाहेंगे कि चैनल को सब्सक्राइब करें, खबरों को शेयर करें और इस मामले को लेकर आपकी जो अपनी व्यक्तिगत राय है वो भी सभ्यशालीन तरीके से जो है आप कमेंट करें। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 नजदीक है। ऐसे में हम सबकी जिम्मेदारी बनता है कि हम अच्छे और सही प्रत्याशियों का चयन करें ताकि 5 साल तक जो है हमें फिर रोना नहीं पड़े। विदा लेते हैं आपसे। धन्यवाद, शुक्रिया, आदाब।